फिर से मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि ठीक पीछे मेरे है त्रिकुटा पर्वत, वैष्णो देवी का वो पर्वत जहाँ पर तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु वहाँ पर अपनी आस्था लिए पहुँचते हैं पिंडी दर्शन करने माता के। और ये ठीक इसी के पीछे है वैष्णो देवी का वो दरबार जहाँ पर लगभग साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये पूरा रूट बना हुआ है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। ये कटरा का बेस कैंप है और यहीं से टिकट लेकर रजिस्ट्रेशन करवाकर ठीक यहाँ पर मेरे रजिस्ट्रेशन सेंटर भी है, रिसेप्शन सेंटर भी है कटरा का, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर आगे का रूट जो है इसी क्षेत्र से जाते हुए धीरे धीरे जो ब्लू कलर के कैंप आपको पूरे पहाड़ों में नजर आएंगे नीले नीले रंग के, वहीं से ऊपर जाते जाते आपको ठीक त्रिकुटा पर्वत मिलेगा। ऊपर आप जैसे ही जाएंगे चढ़ाई करते करते काफी मुश्किल चढ़ाई मानी जाती है, लेकिन अपनी आस्था लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन कल जो घटना हुई उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया, हर किसी को हैरान कर दिया क्योंकि 12 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। स्थानीय लोग और कई सारे लोग भी मेरे आसपास यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे आखिर कल क्या हुआ था। कल रात को बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और सामान रखने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई थी, उसमें धक्का मुक्की ज़्यादा हुई और 2 बजे के आसपास ये काम हुआ। हम लोग थे नहीं वहाँ पे, हम निकल आए थे। भगदड़ की वजह क्या बताई जा रही थी? भगदड़ की वजह ये, एक तो 9:30 बजे भगदड़ हुई है, उसमें यहाँ से भी पब्लिक छोड़ दी उन्होंने और वहाँ जो दर्शन करने के हुए थे वहाँ 25,000 की कैपेसिटी है, यहाँ से उन्होंने 1 लाख 2 लाख यात्री यहाँ से निकाल दिया। जी, यानी कि आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं, लोगों को आप सुन रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह यही है कि काफी भीड़ वहां पर लोगों की मौजूद थी, जिसकी वजह से वहां पर तमाम तरीके की अफवाहें भी फैली। किसी ने कहा कि पत्थर आ रहा है, हर लोग का अलग अलग कुछ कहना था, लेकिन जब भीड़ एक साथ भागी तो किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से भगदड़ मच रही है। और उसी के चलते क्योंकि एक ही लेन थी, ऐसे में लोगों का आना भी वहां से हो रहा था और जाना भी ऐसा वहां से हो रहा था, तो भगदड़ मचना वहां पर एक तरीके से निश्चित ही माना जाए क्योंकि जैसे ही अफवाह फैली लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। और उसके बाद कई ऐसे लोग थे जो उस दौरान कुचले गए और उसमें से 12 लोग ऐसे हैं जिनकी वहां पर मौत हो गई, जिसमें से एक जो शख्स है वो खुद जम्मू का ही रहने वाला है और साथ साथ 11 लोग अलग अलग राज्यों के। आनंद भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। आनंद, और क्या कुछ कह रहे हैं लोग और क्या अपडेट्स आपके पास हैं इस वक्त? जी देखिए शिवानी, बिल्कुल मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाता हूँ बाणगंगा की जो पहला पड़ाव है। अब देखिए, पहले तो हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो लोग जम्मू पहुंचे और वहां से फिर कटरा पहुंचे हैं, कितनी भारी तादाद में आज 1 जनवरी है और लोग जो है वो माता वैष्णो के दर्शन के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग महिलाएं, यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों के अंदर पूरा उत्साह है, पूरा जोश है। जिस तरह से कल की दुखद घटना थी उससे लोग हताश नहीं है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आएंगे मैडम? दिल्ली से आएंगे और माता दर्शन के लिए? हाँ जी, माता जी के दर्शन के लिए आए। आपको पता चला होगा एक दुखद घटना भी हो गई? हाँ जी, रात को हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, फिर भी आराम से प्रिकॉशन बरतते हुए हम चढ़ाई करेंगे जी। और देखिए शिवानी, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। देखिए ये तो लंबी लाइन लगी हुई है बाणगंगा का, यहाँ पर ये ऑफिस है जहाँ पर चेकिंग होती है बाकायदा और उसके बाद यहाँ से जो पड़ाव है वो माँ वैष्णो देवी का शुरू होता है। लेकिन देखिए मेरे कैमरा पर्सन ईश्वर आपको दिखाएंगे ये जो नीचे ढलान पे जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से वो तमाम श्रद्धालु जो हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे वो तमाम लोग अब लौट रहे हैं अपने अपने घर जाने के लिए। बहुत सारे लोगों से अभी हमने बात की और भी लोगों से हम यहाँ बात कर देखिए ये हम आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह से जो पैदल यात्री हैं वो यहाँ से अपना सफ़र करते हुए आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यात्रा करके आ रहे हैं? जी सर। तो कल थे आप वहाँ पर? सर हाँ, रात को हम चले गए थे सोने। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी? जी सर। तो इंतजाम थे पूरे प्रशासन के? नहीं सर, बिल्कुल था, कोई चेकिंग नहीं थी, सारे चेक पॉइंट पे खाली था। हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, कोई चेक ही नहीं कर रहा था। चेक कर रहे थे और पुलिस वाले साइड में कर रहे थे, भाग भाग के जा रहे थे। चेक हो रहे थे ना, हमारी बॉडी चेक हो रही थी, चेकिंग के लिए कोई बंदा ही नहीं था। भीड़ बहुत ज्यादा थी कल? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो दर्शन रोक दिए गए थे कुछ देर के लिए? कुछ नहीं रोका था, बस आधे घंटे के लिए, घंटे लिए बंद किया था, बंद कर दिया था। तो देखिए शिवानी, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और भी लोग हैं जो पैदल दर्शन करके यहाँ से लौटे। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उसके बावजूद देखिए कल जो घटना हुई वाकई ये दुखद जरूर थी, लेकिन साल का आज पहला दिन है। तमाम श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। एक बार कटरा बेस कैंप की तस्वीर भी मैं दिखा दूं। आप देखिए कल जो घटना हुई उसके बाद भी आस्था लोगों की कम नहीं हुई है। तमाम लोग दूर दूर से, न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पहुंचते हैं। दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं माता के दर्शन करने, माता के पिंडी दर्शन करने, क्योंकि इस त्रिकुटा पहाड़ी के पीछे माता की 3 पिंडियां हैं, 3 पिंडियों का स्वरूप है और उनके दर्शन करने दूर दूर से लोग बड़ी इच्छा के साथ
यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है वो बहुत कठिन है। हालांकि बीच में आप कुछ साधन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साफ चढ़ाई, क्योंकि मैं पर्वत के नीचे खड़ी हूँ, बेस कैंप कहा जाता है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना ऊंचा ये पर्वत है और उसके ठीक पीछे है वैष्णो देवी का वो मंदिर, जिसकी झलक पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर चले आते हैं। अगर कोई साधन नहीं मिलता तो चढ़ाई ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चले आते हैं। पवन भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे। पवन, देखिए आस्था कम नहीं हुई है, अभी भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए भले ही भगदड़ मची हो, वहाँ पर लोगों की जान गई हो, लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं आज नए साल का पहला दिन है और आज पहले दिन ही भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं देश भर से कटरा पहुंच रहे हैं। अभी भी कटरा की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन जाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और हर कोई चाहता है कि नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए जा सकें। कटरा बस अड्डे के भीतर आप देखें तो काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पर यात्रा पंजीकरण केंद्र के बाहर से जो है पूरी लाइन लगी हुई है और लोग चाहते हैं कि माता के दरबार में दर्शन किए जाएँ आज के दिन। और खास करके पहला दिन है तो एक नया साल जो है वो माता के वैष्णो के देवी के चरणों में लोग करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो माता वैष्णो देवी के जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? दर्शन करने जा रहे हैं सर। अच्छा, क्या कहेंगे? आज के लिए यही कहेंगे कि सबके लिए नया साल खुशहाली का कारण बने, उसके लिए हम तो तहे दिल से दुआ करते हैं। हमारे 18 लोग आए हैं। कल हादसा भी हुआ, उससे लेकर थोड़ा हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से हुआ ये हादसा, जो कि वहाँ की सफाई की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान माल का जो भी नुकसान हुआ है। ये एक परिवार है पूरा। अब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी लोग जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। अब देखिए परिवारों के साथ लोग खड़े हैं, वो भी माता वैष्णो देवी के दरबार में नए साल के ऊपर दर्शन करने का लोग यहाँ पर परिवारों के साथ पहुँच रहे हैं क्योंकि साल का पहला दिन है, लेकिन वो यहाँ पर माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं। पवन, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से पूरी घटना समझाते हैं कि आखिर कल हुआ क्या था। दूर दूर से लोग, जैसा कि हम सब जानते हैं, लाखों हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसी पर्वत में, त्रिकुटा एक पर्वत है वैष्णो देवी का वो पर्वत, माता रानी का वो पर्वत, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हजारों की संख्या में हर दिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो रूट बनाया गया है, काफी सकरा और पतला सा रूट है, हालांकि ऊंचाई पर और ज्यादा ये पतला हो जाता है। और ऐसे में कल जो भगदड़ मची थी वो इसी क्षेत्र में मची थी क्योंकि अचानक से लोगों का ये कहना है, जैसा कि लोगों का हमने आपको भी सुनाया कि लोग अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं, किसी को लेकिन कुछ ठीक ढंग से नहीं पता कि आखिर वाकई क्या सच्चाई थी इस भगदड़ के पीछे, आखिर भगदड़ हुई क्यों, मची क्यों, लोग आपस में क्यों भागे। लेकिन जब भगदड़ मची उसके बाद लोग सीधे भागने शुरू हुए। 2:15 रात के आसपास ये घटना हुई थी। उसके बाद से जब लोग भागने शुरू हुए तो उसमें कई ऐसे लोग थे जो पैरों तले कुचल गए और उनकी वही मौके पर ही मौत हो गई। 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आनंद तिवारी भी लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, दर्शनी देवड़ी कटड़ा से ही वो मेरे साथ लाइव हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कह रहे हैं लोग, देखिए, लेकिन कई नाराजगी जरूर है। प्रशासन भी फिलहाल जो घटना कल हुई उसके बाद आज अलर्ट हो गया है। देखिए बिल्कुल शिवानी, तस्वीरों के जरिए हम अपनी बात पूरी करते हैं। हमने कई लोगों से यहाँ पर बात की, लोगों की जो श्रद्धा उसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है। कुछ लोगों नाराज भी थे कि ऊपर बदहाली थी और बद इंतजामी थी, लेकिन देखिए अभी भी ये बाणगंगा पर हम मौजूद हैं। पहला पड़ाव है, यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर बाकायदा क्यू में लोगों को बोला जा रहा है कि वो लाइन में लग के यहाँ पर आगे बढ़े। यहाँ पर चेकिंग होती है। देखिए अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है क्योंकि नया साल है, तमाम लोग माँ वैष्णो के दर्शन करना चाहते हैं और अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों से आए हैं। बहुत सारे लोगों से बात करते, कहाँ से आए हैं आप? सोनीपत से सर। सोनीपत से आए। कल घटना भी होगी दुखद, एक पता चला होगा आपको? हाँ पता चला था सर, उसको लेट पता चला, मुझे यहाँ पर आ चुके थे उस टाइम पे। लेकिन माँ वैष्णो के दर्शन में करना आपको पूरा जोश है एकदम? बिल्कुल सर। आप कहाँ से आए? सोनीपत से आए सर। अच्छा, आप भी सोनीपत से। आप कहाँ से आए? बुलंदशहर से। देखिए यहाँ पर माता रानी के जयकारे भी लग रहे हैं और शिवानी देखिए ये पहला पड़ाव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की नजर आ रही है, लोग यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं माँ के। और उसके बाद यहाँ से जो पहला पड़ाव है तो 14 किलोमीटर का पूरा ये फासला है जब माँ वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँचा जाता है। उसके बाद अर्धकुमारी है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। अभी हमने कुछ चश्मदीदों से बात की, कुछ महिला थी झारखंड की जो काफी ज्यादा आनंद, भीड़ हमने भी दिखाई किस तरीके से अच्छी खासी यहाँ पर तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। आनंद, आपके पास वापस लौटेंगे,